क्या प्रभु मेरे जीवन में उपस्थित है? पार्ट 1। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज का विषय जो मैंने लिया है वो है, क्या प्रभु मेरे जीवन में उपस्थित है? मैं आप में से हर एक को कहना चाहती हूँ कि प्रभु आपसे बहुत बहुत प्रेम करता है। फिर भी कई लोगों के दिल इनसिक्योर फील करते हैं। फिर भी वे अपने आप को असुरक्षित, अकेला, कई बार हेल्पलेस फील करते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हम सुन रहे हैं उसे समझने के बाद एक्सपीरियंस भी हमने किया होगा। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहती हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए कोई लॉजिक की ज़रूरत नहीं है। बस हमें विश्वास करना है कि वो हमसे प्रेम करता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। वह आपसे प्रेम करता है। उसने आपको आज तक अकेला नहीं छोड़ा है। अगर उसने आपको अकेला छोड़ दिया होता तो आप अभी तक जीवित नहीं रहते। हम जीवित हैं इसलिए क्योंकि वह जीवित है। उसने हमें जीवित रखा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी परमेश्वर के प्रेम के ऊपर शक ना करें। संत पौलुस कहता है, ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना आकाश या पाताल कि कोई भी शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है। आमीन। कभी कभी हम अपने आप में सोचते हैं कि हम बुरे हैं, हम अच्छे नहीं हैं, ईश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी, जब उसने हमें बुलाया तब हम कौन से अच्छे थे? हम वर्स थे, बहुत ही गंदे थे, पापी थे। लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वह आज भी आपसे उतना ही प्रेम करता है। शैतान की किसी झूठी बात पर विश्वास करके उसके प्रेम पर शक न करें। हम एक वचन पढ़ते हैं, सन्मति का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20, जो इस प्रकार कहता है, मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिया है तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हम में से सुनने वालों में कुछ ऐसे होंगे, कुछ सभी नियमों कायदों का पालन करते हैं, जिन्हें हम फेथफुल कैथलिक्स या फेथफुल क्रिश्चियंस भी बोल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखेंगे जो ईश्वरीय अनुभव द्वारा प्रभु में आए। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऐसे भी होंगे, भले ही वे ईसाई हो या ना हो, पर उन्होंने प्रभु के दर्शन देखे होंगे, उनके वरदान उन्हें मिले होंगे, उनके विशेष अनुभवों को चखा होगा। बहुत बार फास्टिंग की, प्रार्थनाएं की, विजन्स मिले, ड्रीम्स के द्वारा प्रभु ने आपसे बातें की, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर बहुत जल्दी मिलता था, इत्यादि इत्यादि। पर अब मैं वो सब महसूस नहीं कर रहा और हम ये सोचने लगते हैं कि प्रभु मुझसे बहुत दूर हो रहा है, क्योंकि मुझे ये सब अब महसूस नहीं होता, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं होता। हमने जो वचन अभी अभी पढ़ा उस पर गौर करें। जरा देखिए, क्या यहाँ पर ऐसा लिखा है कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें महसूस होता रहूंगा? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहती हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फीलिंग्स को इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए। बहुत ज़्यादा उन फीलिंग्स पर, उन इमोशंस पर डिपेंड होने लगते हैं। प्यारे विश्वासियों, हम इसी कड़ी को कल भी सुनेंगे। आज के लिए हम अवेयर हो जाए कि क्या मैं प्रभु की उपस्थिति मेरे जीवन में अनुभव करता हूँ या करती हूँ? क्या मैं प्रभु की उपस्थिति को उन फीलिंग्स के आधार पर विश्वास करती हूँ? आप अपने संघर्ष या फिर इन वचनों द्वारा जो आपने नया सीखा है, न्यू अवेयरनेस अगर आपको आई है, तो इसके बारे में हमें स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर करें। आइए हम आत्मा से चलाए हुए प्रभु के अनुयायी बने। प्रभु हम सबों को आशीषित करे। आमीन।